अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में आपको दिखाऊंगी लंडे और कबाड़ की सस्ती चीज़ों से हम अपने घर को कितना शानदार और लग्जरी लुक दे सकते हैं। यकीन माने थोड़ी सी मेहनत और समझदारी से सस्ता माल भी लाजवाब होम डेकोर बन सकता है। चले फिर शुरू करते हैं और देखते हैं आज हम क्या नया बदलने वाले हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग सब ठीक होंगे। अल्लाह के करम से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। न्यू और फ्रेश वीडियो के साथ आप लोग की खिदमत में हाजिर हुई हूँ। आज मैं अपने बरांडे की जो है ना सेटिंग चेंज करने लगी हूँ और आप लोगों को जो है ना जो पिछली मेरी सेटिंग थी जिसमें मैंने बेडशीटें बनाई थी दोनों चारपाइयों की, वो वीडियो आप लोगों ने बहुत पसंद की थी। वो वीडियो यूट्यूब पे भी वायरल हुई थी और टिकटॉक पे भी बहुत वायरल हुई थी। 1 मिलियन व्यूज उसने टिकटॉक पे उठाए थे। तो मुझे अंदाजा हुआ है कि लोगों को मेरी ये बेडशीटें बहुत अच्छी लगी हैं। काफी लोगों ने उन बेडशीटों के ऑर्डर भी किए हैं, लेकिन वो तो आपको पता है लंडी की चीज होती है। लंडी की चीज जो होती है एक दफा जाओ तो और होती, दूसरी दफा जाए तो और। एक कोशिश तो करती हूँ कि, लेकिन अब मौसम ठंडा आ गया है और अब जो है ना लंडे में बेडशीट ही नहीं होती है। लंडे में स्वेटर निकल आई है, कोट निकल आए हैं और इस किस्म की चीजें निकल आई हैं। डाइनिंग टेबल को मैं बाहर निकाल के ले आई हूँ क्योंकि ये जो अंदर पड़ा हुआ था तो यूज ही नहीं हो रहा था। हमारा ये वाला जो एरिया है ये बहुत ज्यादा यूज होता है। कोई मेहमान आए तब भी हम इस एरिया में बैठते हैं और सिलाई भी मैं इसी एरिया में करती हूँ, तो ये वाला एरिया हमारा बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो इसलिए जो है ना आज मैं इसकी सेटिंग थोड़ी सी चेंज करने लगी हूँ ताकि आप लोगों को भी अच्छी लगे और मुझे भी जो है ना देखने में बहुत अच्छी लगे। टेबल को जो है ना वो वाला टेबल उस साइड पे लेगी, वो साइड पे इसलिए किया कि वो साइड पे ठीक है। दूसरा ये कि कमरे की कुछ अब ऐसी सेटिंग हो गई है। कमरे की सेटिंग अभी तक मतलब मैं अपनी मेरी मर्जी के मुताबिक नहीं हो रही है, लेकिन जो चीज़ें मेरे पास हैं उनको यूज़ करके मैं सेटिंग कर लेती हूँ क्योंकि हमारे पास जो चीज़ें हमें उसे देख की सेटिंग करनी चाहिए। बाकी ये है कि इंशाल्लाह जैसे जैसे टाइम गुजरता जाएगा तो इस कमरे के लिए कुछ चीजें नई लूंगी और कुछ इन पुरानी चीजों को मिक्स करके इंशाल्लाह इस कमरे की बहुत प्यारी सेटिंग करूंगी। इसके पर्दे लगाऊंगी। इसमें मैंने बहुत सारी चेंजिंग करनी सोचा, मैंने बहुत कुछ है, लेकिन ये आजकल सोचो ना और फिर उसके करने में जो होते हैं ना अच्छी खासी अमाउंट आती होती है। तो अब देखें कि इन दोनों एरियो को मैं कैसे सेट करती हूँ। लेकिन इरादा ये है कि रमजान से पहले पहले मैं जो है ना इस कमरे का मैं कवर कर लूंगी क्योंकि जो बेडरूम है वो मेरा तकरीबन कंप्लीट हो गया है। बरामदा जो है ना वो तो मैं वक्तन फक्तन इसकी चेंज करती लेती हूँ, लेकिन ये कि इस कमरे की मेरी सेटिंग जो है ना अभी तक मुकम्मल नहीं हुई है और इंशाल्लाह जब मुकम्मल होगी तो आप देखेंगे ये कमरा मेरा बहुत प्यारा लगेगा। तो आए चलते हैं अपने इस बरामदे के लिए चीजें तैयार करते हैं जिसकी हमने इसकी सेटिंग करनी है। तो सबसे पहले ये वाला कपड़ा जो मैं लेके आई हूँ, ये मैं लंडे से एक पर्दा लेके आई थी और ये पर्दा मुझे बहुत अच्छा मिल गया था। ये मुझे 3 अंडर का पर्दा पर मिला था और इससे मैं आज जो है ना इस अपने चारपाई की बेडशीट बनाऊंगी। वैसे ये जो बिछी हुई है तो बहुत प्यारी है, लेकिन ये है कि मैंने कहा थोड़ी सी चेंजिंग करनी चाहिए। 2 बेडशीटें होनी चाहिए ताकि मैं एक धोऊं तो दूसरी बिछा लिया करूं। अक्सर मैं जब बेडशीट धोती हूँ तो मुझे यही टेंशन होती है कि अल्लाह करे जल्दी सूख जाए, कोई बंदा ना आ जाए, अल्लाह करे जल्दी सूख जाए। तो इसलिए मैंने कहा एक बेडशीट और बना लेती हूँ, थोड़ी सी चेंजिंग भी हो जाएगी और मेरे पास 2 बेडशीटें हो जाएंगी। तो मैं इसका नाप ले रही थी कि ये किस तरह जो है ना यहाँ पे सेटिंग इसकी हो जाएगी और कितना कपड़ा इस पे लग जाएगा या इस कपड़े में बन जाएगी कि नहीं बन जाएगी, ये सारी मैनेजमेंट कर रही थी। बेडशीट तो मेरी जो है ना खुली बन गई है, साइडों पे जो है ना फ्रिल भी अच्छी आ गई है, लेकिन ये कि इसके साथ जो कुशन और तकिए थे वो नहीं बन पाए हैं। इरादा तो मेरा यही था कि इसके साथ मैं ग्रीन कपड़ा लेके आऊंगी और उसके कुशन बनाऊंगी, लेकिन ये कि फिर टाइम नहीं मिला जिसकी वजह से फिर मैं वो ग्रीन कपड़ा नहीं ला सकी हूँ। और फिर मैंने कहा चलो अब इसके साथ ऑफ वाइट और ये जो इसमें से जो पीस बचे इसको मिक्स एंड मैच करके कुशन बना लेती हूँ। अभी आप लोगों के साथ कुछ आइडिया शेयर करने लगी हूँ कि हमारे घर जो फालतू चीज़ें पड़ी होती हैं हम उससे कैसे जो है ना DIY करके खूबसूरत से डेकोरेशन पीस बना सकते हैं। जैसे कि ये बोतल है, ये शिजान की बोतल है और ये हमारे घर कब की पड़ी हुई थी और मैंने इसी काम की रखी हुई थी कि मैं इसको डेकोरेट करूंगी। दिल तो बहुत करता है कि महंगे महंगे डेकोरेशन पीस ला के घर में रखें और उस घर को डेकोरेट करें, लेकिन ये कि जब बंदे कीमतें पूछता है तो एक एक डेकोरेशन पीस की जो है ना कीमत आजकल 2, 2.5, 3 हज़ार की है। तो फिर दिल नहीं करता है कि इतना पैसा जो है ना इन चीज़ों पे इन्वेस्ट करें कि जो है ना जो हमें खूबसूरत, तो क्यों ना कि हम घर से ही कुछ चीजें ऐसे निकालें और जिसको डेकोरेट करके अपने घर को खूबसूरत बना सकते हैं। इस पे मैंने सारी ग्लू लगाई है और फिर जो है ना ये जूट की जो डोरी है इससे मैं ये सारे इसको लपेट लूंगी। पहले पहले मैं ऐसे ही लपेट लेती थी, वो फिर ऐसे होता था वो आहिस्ता आहिस्ता वो जूट जो होती थी वो खुलना शुरू हो जाती थी। तो अभी मैंने जो है ना इसके ऊपर ग्लू लगाई है। ये मेरे पास लैस पड़ी हुई थी तो मैंने कहा छोड़ तो मजीद इसको थोड़ी सा खूबसूरत करने के लिए इसके ऊपर ये लैस भी लगा लूंगी तो ये खूबसूरत बन जाएगा। इस तरह की छोटी मोटी चीजें हमारे घर कबाड़ की चीजें जो हम लोग
फेंक देते हैं, वो फेंका ना करा करें। उससे ये है कि कोई ना कोई डेकोरेशन पीस बना लिया करें, तो ये होगा कि वो इतने देखने में प्यारी भी लगती है। और आपको पता है हैंडमेड जो चीज़ होती है उसकी खूबसूरती ही अलग होती है, क्योंकि वो चीज़ सिर्फ आप लोगों के घर होती है, वो और कहीं भी आपको नहीं मिलती है। और मुझे ऐसी चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं जो एक ही पीस हो, और एक पीस वाले जो डेकोरेशन पीस होते हैं वो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। और ये मैंने काफ़ी यूज़ किए थे, ये मैंने पुराने घर में ये वाले बनाए थे और काफ़ी अरसे से इसे मैं यूज़ कर रही हूँ। और अच्छे भी ये बहुत प्यारे लग रहे थे, लेकिन ये कि इसे देख देख के मैं बोर हो गई थी। मैंने कहा अब इसको थोड़ी सी चेंज करती हूँ। पहले मैंने इस चिपकने वाली शीट लगाई थी और अभी मैंने पास ये लेस पड़ी हुई थी, तो मैंने कहा चलो ये लेस लगा लेती हूँ और इसी से जो है ना अपने इन फ्रेम को खूबसूरत बना लेती हूँ। ज़रा सी मेहनत होती है और थोड़ी सी लगन होती है और हमारा घर जो होता है वो खूबसूरत नजर आना शुरू हो जाता है। अक्सर लोग समझते हैं कि बहुत ज़्यादा पैसा होगा तो हम अपने घर को डेकोरेट कर सकते हैं। हर बात पैसे की नहीं होती है, बात सलीके की होती है। मैंने बहुत सी ऐसी बच्चियां देखी हैं जिनमें इतना सलीका होता है कि वो अपने मामूली से घर को ऐसे डेकोरेट करके रखती हैं कि बंदा उनको देखता है तो हैरान रह जाता है। मैं एक दफा फिर कहूंगी, घर पैसे से नहीं सलीके से सजता है। मोहब्बत, मेहनत और छोटी छोटी चीजों का ख्याल, यही घर को बनाते हैं। आपके हाथ की बनी हुई कोई छोटी सी चीज, एक साफ सुथरा कोना और थोड़ा सा दिल, ये सब मिलकर ऐसा सुकून पैदा करता है जो किसी महंगी चीज में नहीं मिलता। याद रखें, खूबसूरती पैसे में नहीं है, खूबसूरती सादगी में है और सलीके में है। मैं अपनी उन सब माँओं से जो अपनी बेटियों की परवरिश कर रही हैं, मैं उनसे ये गुजारिश करूंगी कि अपनी बेटियों को सलीका सिखाएं। इन्हें घर की सजावट, सफाई सुथराई और इन चीज़ों की तरतीब रखने का फन सिखाएं। ये सब सिर्फ आज के घर के लिए नहीं है, कल को इनके अपने जिंदगी में इनके अपने घर हैं। ये सलीका, ये हुनर इनके सबसे ज्यादा काम आएंगे। बेटियां जब अपने हाथों से घर सजाना सीखती हैं तो इनमें एतमाद भी आता है, जिम्मेदारी भी आती है। और अपनी बेटियों को ये छोटा सा हुनर तोहफे में जरूर दे। ये हुनर जिंदगी भर इनके साथ रहेगा। ये हुनर इनसे कौन भी नहीं छीन सकेगा। इस हुनर की बुनियाद पे ये अपने घर को जन्नत बना सकती हैं। इस हुनर के बुनियाद पे ये अपने शौहरों के दिल पे राज कर सकती हैं। और इस हुनर की बुनियाद पे ये अपने आगे जो बच्चियां हैं, अपनी जो अब इनकी औलाद होगी, उनकी तरबियत भी ये अच्छे अंदाज से कर लेंगी। हमारे फ्रेम कितने खूबसूरत तैयार हो गए हैं। ऊपर ये कुरेशी के मैंने जो है ना 3 फूल पड़े हुए थे, ये मैंने बनाए थे, ये भी मैंने लगा दिए थे। और ये मेरे पास रिंग थे, ये इसी पर्दे से उतरे थे, तो इसे मैंने एल्फी के साथ जोड़ के और फिर मैंने इसके ऊपर जो है ना गोल्डन स्प्रे कर दिया है। और ये हमारी बोतलें भी तैयार हो गई हैं और हमारा ये वाला भी जो है ना एक वॉल हैंगिंग तैयार हो गया है। और दूसरे भी जो फ्रेम थे वो वॉल हैंगिंग भी तैयार हो गए हैं। और इस वॉल हैंगिंग पे मेरा दिल है कि मेरे पास ये टसल पे पहले ही के पड़े हुए हैं। जो टसल में यूज करती होती हूँ, बाद में जो रह जाते हैं उनको मैं फेंकती नहीं होती हूँ, मैं कहीं ना कहीं यूज करती रहती हूँ। मैं इनको जो है ना बार बार यूज करती होती हूँ। एक डेकोरेशन पीस जब बहुत ज्यादा पुराना हो जाता है या टूट जाता है या मैं फेंक देती हूँ, तो मैं उसमें से जो जो चीजें होती हैं वो उतार के रख देती हूँ। जब नेक्स्ट डेकोरेशन बनाती हूँ फिर उसमें यूज कर लेती हूँ। तो इससे ये होता है कि हमारे जो हम लोगों की घर की जो डेकोरेशन होती है उसकी सारी चीजें अपने घर से ही निकल आती हैं। तो ये एक किस्म का हमारे पास फ्री जो है ना कॉस्ट में एक खूबसूरत सवाल हैंगिंग तैयार हो जाएगा। कहते हैं ना, सलीका हो तो कबाड़ भी कबाड़ ही नहीं रहता। आज मैंने पुरानी बेकार चीज़ों को थोड़ा सा ख्याल, थोड़ी सी मेहनत और थोड़ी सी मोहब्बत देकर घर की खूबसूरती में बदल दिया है। ये वही चीज़ें हैं जिन्हें हम अक्सर फेंक देते हैं, लेकिन सलीका बस वही तो घर को घर बनाता है। पुरानी चीज़ें थी, खाली जार थे, खाली बोतलें थी, खाली फ्रेम थे, मैंने इन सबको नए रंग, नई शक्ल और नई जिंदगी दे दी। और कभी कबाड़ लगता था, आज मेरे घर की ये शान बन जाएंगे। और ये मैंने, ये आप लोग भी कर सकते हैं। ये मेरी सारी बहनें, मेरी सारी बेटियां जो घरदारी कर रही हैं, आप लोग ऐसे जो है ना वीडियो देख लिया करें। ऐसे तो मोटिवेशनल वीडियो बहुत सारी आती हैं और ऐसी बहुत सी वीडियो आजकल यूट्यूब पे मिल जाती हैं कि हमारे पास जो पुराने जार होते हैं हम उसको कैसे नया कर सकते हैं, कैसे डेकोरेशन पीस बना सकते हैं। तो इन छोटी छोटी चीज़ों को नोट किया करें और फिर इन चीज़ों को खूबसूरती में बदल दिया करें। तो आज मेरे भी यहाँ पे ये जितना भी कुबाड़ था ये कंप्लीट हो गया है और अब हम इसकी सेटिंग करेंगे।
और इन सब चीज़ें बनने में मेरे 2-3 दिन लगे थे और आज मैं जो है ना इसकी फाइनल सेटिंग करने लगी हूँ। और सेटिंग करने से पहले मैंने कहा ये मैं पौधे वगैरह साफ कर लूँ। और आजकल हमारी सुबह की पक्की रूटीन यही होती है कि जब मैं सुबह नमाज पढ़ती हूँ उसके बाद ब्लैक टी बनाती हूँ। मैं और ज़ईद ब्लैक टी पीते हैं, फिर उसके बाद नाश्ता बनता है। फिर ज़ईद की आजकल मॉर्निंग है और ज़ईद की आजकल तबीयत भी थोड़ी डाउन जा रही है क्योंकि मौसम चेंज हुआ है, तो जिसकी वजह से ना उनको थोड़े से बहुत मसले उनके साथ चल रहे हैं। इसी वजह से मेरी वीडियो भी लेट आती है क्योंकि मैं अपने घर को इग्नोर करके वीडियो नहीं डाल सकती हूँ। घर जो है ना वो मेरे लिए बहुत अहमियत रखता है। मैं पहले अपने घर को देखती हूँ और बाद में जो है ना वीडियो डालती हूँ। अब मैं वीडियो के लिए अपने घर का माहौल नहीं खराब कर सकती। मेरे नसीब में जो व्यूज होंगे, मेरे नसीब में जो डॉलर होंगे वो कोई भी नहीं रोक सकता, वो आएंगे। कभी कभार जो होता है ना हम लोग इन चक्करों में हम ऐसे बहुत से जो है ना अपने घर को इग्नोर कर देते हैं, अपने शोर को इग्नोर करते हैं और उससे हमारे घरों में बहुत से मसले मसाइल बन जाए। इसलिए कोशिश यही किया करें कि अगर आप यूट्यूब पे काम कर रहे हैं तो घर पहले है और यूट्यूब बाद में है। यूट्यूब पे ज़रूर जो है ना मेहनत करें, मेहनत बहुत ज़रूरी होती है, लेकिन ये है कि यूट्यूब के लिए अपने घर को कभी भी इग्नोर ना करें। जब आप अपने घर को इग्नोर करेंगे तो ना तो फिर आपसे यूट्यूब चैनल सही चल सकेगा और ना ही घर चल सकेगा। आप दो कश्ती के सवार हो जाएंगे और आपको समझ नहीं आएगी कि मैंने क्या कैसे चलना है और कैसे कर। इसलिए जो भी काम किया करें वो सुकून से किया करें और घर को ज़रूर देखा करें। हालांकि देखा जाए तो मेरे आजकल बहुत मसरूफियात है, मैं चैनल भी चला रही हूँ, मैंने अभी छोटा सा बिजनेस भी स्टार्ट किया और मैं घर को भी देख रही हूँ, लेकिन इन सब चीज़ों को मैंने एंड में रखा है और घर को मैंने जो है ना सबसे पहले रखा है। तो यहाँ पे मैंने अपने पौधों की सफाई की है। वो अक्सर मुझसे लोग पूछते होते हैं कि आप पौधों के साथ क्या करते हैं। मैं कुछ भी नहीं करती हूँ, मैं पौधों को सिर्फ पानी देती हूँ और हफ्ते में एक दफ़ा ऐसे करती हूँ कि अपने पौधों को साफ कर लेती हूँ, क्योंकि जब इसके पत्ते साफ हो जाते हैं, यहाँ पे धूल मिट्टी बहुत ज्यादा है, तो फिर ये इसकी ग्रोथ अच्छी होती है और मैं इनके साथ कुछ भी नहीं करती होती। और मैं अक्सर आप लोग तो कहते हैं कि मैं पौधों के साथ क्या करती हूँ कि पौधे इतने अच्छे हो गए, और भाई मुझे अक्सर कहता होता है पता नहीं शुबाना पानी भी देती है पौधों को, यानी क्योंकि ये शादी से पहले पौधों को पानी नहीं देती थी और अम्मी कहती होती थी कि तुम लोग पौधों को पानी नहीं देते हो। लेकिन मैं बहुत इंजॉय करती हूँ उनकी ये बात और हंस के टाल भी देती होती हूँ। और मैंने कभी भी उनको एक्सप्लेन नहीं किया है कि पहले क्यों ऐसे नहीं करती थी या अब ऐसे क्यों नहीं करते हैं। मैं कहती हूँ चलो इनकी इन बातों से मैं थोड़ी सी माजी का चक्कर लगा आती हूँ, मेरे लिए यही बहुत है। उस वक्त अम्मी थी और जब अम्मियाँ होती हैं ना तो फिर बहुत सी बेटियां जो होती हैं अपनी जिम्मेदारियां अपनी अम्मियों पे डाल देती होती हैं। वो कहती हैं अम्मियाँ कर लेंगी। बेटियों को तो तब पता चलता है कि जब अम्मियाँ उनके सर पे नहीं रहती हैं और उनको ये पता चल जाता है कि जो कुछ करना है उन्होंने खुद कर, फिर उनको पौधों को पानी देना भी आ जाता है और फिर उनको सारे काम आ जाते हैं। वही वाले काम जो वो अम्मी के होते हुए नहीं करती थी वो करती है, क्योंकि वो करती नहीं थी लेकिन सीख रही थी अपनी माओ से कि हमारी माएँ किस तरह घर को चला रही है। तो यहाँ पे फिर मैंने इसके लिए एक वाइट शीट ली है टेबल के लिए, और इसके लिए अब मैं प्लास्टिक शीट भी लेके आऊंगी ट्रांसपेरेंट, जो इसके ऊपर डालूंगी, क्योंकि वाइट शीट तो यहाँ पे चलनी बहुत मुश्किल है। लेकिन मैंने वाइट शीट इसलिए डाली है कि वाइट शीट से ये होता है कि हमारे जो चारपाई की जो चादर है ना वो आसानी से मैचिंग हो जाएगी। अब मैं चादरें चेंज करती रहूंगी लेकिन शीटें वाइट ही रखूंगी। अभी जो मैंने डेकोरेशन बनाए थे उनको हैंग कर रही हूँ। एक वॉल हैंगिंग मैंने इधर लगा दी है और जो फ्रेम वाले वॉल हैंगिंग थे उनको मैं उस साइड पे लगा दूंगी। मेरा ये वाला एरिया बहुत प्यारा लगने लगा है। अब मैं इसका जो चारपाई है इसकी चादर चेंज करूँगी। और मुझे बहुत सारे कमेंट भी आते हैं, टिकटॉक पे भी बहुत ज़्यादा ये वाले कमेंट आते हैं कि ये आपने क्या बिछाया हुआ है। तो मैं आज आपको दिखा देती हूँ। ये लोहे की चारपाई है, ये मैंने अपनी अम्मी के लिए ली थी। जब मैं पुराने घर रहती थी तो अम्मी छत पे इसके ऊपर धूप में बैठती थी। आप बहुत पुरानी मेरी वीडियो देखें तो आपको नजर आ जाएगा। यही वाली चारपाई है और छत पे बिछी हुई है और इसमें अम्मी बैठी होती है और मैं अक्सर कपड़े धो के ऊपर फैला रही होती थी। तो ये वो वाली चारपाई थी। तो फिर इसको मैंने जो है ना इसको इस तरह का रूप दे के इसको डेकोरेट कर लिया था। और ये वाली बेडशीट
बनाई थी और ये जो बेडशीट तो बन गई है। जैसे कि मैंने बताया कि कपड़ा नहीं बचा था और मैं ग्रीन कपड़ा भी लाने को मुझे टाइम नहीं मिला, तो फिर इसके ऊपर मैंने जो है ना सिंपल कुशन थे तो उसी के ऊपर मैंने कपड़ा लगा के और इसके जो है ना 2 कुशन बना लिए हैं। तो ये हमारे एक बहुत खूबसूरत सी बेडशीट और 2 कुशन बन गए हैं। और ये देखिए देखने में कितने प्यारे लग रहे हैं। ये किसी को पता चलता है कि ये लंडे के हैं। और ये देखें अब ये वाला एरिया मेरा कितना खूबसूरत नजर आना शुरू हो गया। और अब दूसरी साइड पे चलते हैं। तो दूसरी साइड पे टेबल पे मैंने व्हाइट बेडशीट बिछा दी है और अभी मैंने इसकी मुकम्मल सेटिंग नहीं की है क्योंकि मैंने अभी मशीन के कवर भी बनाने थे और उसके मैं बहुत खूबसूरत आइडिया इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोग से शेयर करूंगी कि मशीन कवर आप लोग कैसे अपने घर में खूबसूरत तरीन बना के अपनी मशीनों को जो है ना कवर भी हो जाएंगे और वो खूबसूरत भी नजर आएंगे। और वो जो है ना वो आइडिया इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊंगी क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो गई थी तो इसलिए मैंने कहा वो आइडिया नेक्स्ट वीडियो में कर देती हूँ। ये मैंने जो बॉटल बनाई थी हैंगिंग के लिए ये मैंने यहाँ पे लटकाई, लेकिन ये मुझे इतनी खास नहीं लगी क्योंकि ये वाले जो वॉल हैंगिंग है ये मेरे बहुत प्यारे लग रहे हैं। ये भी कलरफुल से हैं और इससे मेरा ब्रांडा बहुत प्यारा लग रहा है। फिर मैं उनको चेक करी थी कि इनको मैं कहाँ लगाऊं। फिर चेक करते करते आखिर मैंने जो है ना मिरर जो लगा हुआ है उसके इर्द गिर्द इनको डेकोरेट कर दिया और इस तरह मेरी डेकोरेशन कंप्लीट हो गई। और यहाँ पे मेरी वीडियो भी जो है ना एंड तक पहुँच गई है। तो आप लोग को यकीनन मेरे आइडिया अच्छे लगे होंगे और आप लोगों ने मेरी आज की वीडियो खूब इंजॉय की होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक बहुत खूबसूरत सा आप लोगों के लिए यूनिक आइडिया लेके आऊँगी। मेरी कोशिश ये होती है कि आप लोगों के लिए खूबसूरत से और यूनिक आइडिया लेके। तो अगर आप लोगों को मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर और जो नए लोग हैं वो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। दुआ में याद रखें, खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफिज़।